सामने चंद बातें आप हजरात के बीच में करने जा रहा हूं। हमारा और आपका आइडियल, हमारा और आपका हीरो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आज हमारा अखलाक इतना बिगड़ गया, वो इंसान जिसको अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात के खिताब से नवाजा, वो इंसान जिसके सरों पर अल्लाह ने 18,000 मखलूकात की सरदारी का ताज सजाया, वो इंसान जिसे आखिर ज़मान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामियत से नवाजा, वो इंसान जिसके बारे में रब ने फरमाया कल क़यामत के दिन तमाम के तमाम नबियों का जन्नत में दाखिला उस वक्त तक हराम है जब तक कि मोहम्मद अरबी जन्नत में दाखिल ना हो जाए, और तमाम नबियों की उम्मती पर उस वक्त तक जन्नत हराम है जब तक कि नबी के गुलाम मोहम्मद अरबी के गुलाम जन्नत में दाखिल ना हो जाए। आज इस उम्मत के हालात क्या है? वो उम्मत जिसके बारे में फरिश्ते और जिन्होंने एतराज किया था, ऐसी मखलूक पैदा क्यों करने जा रहे हो जो जमीन पर जाकर के जुल्म के बाजार गर्म करेगी? ऐसी मखलूक पैदा करने क्यों जा रहे हो जो खाएगी तेरी, लेकिन फिर भी अपनी जबान पर शुक्र के नगमे वो नहीं सजाएंगे, वो चलेंगे तेरी जमीन पर लेकिन अपने मत्थे को तेरे दर पर नहीं झुकाएंगे। वो तेरे पैदा की हुई पानी से अपनी प्यास को तो बुझाएगा लेकिन फिर भी तेरे जिक्र के नगमे को अपनी जबान पर नहीं सजाएगा। ऐसी मखलूक क्यों पैदा करने जा रहे हो जो तुम्हारी पैदा की हुई हवाओं से वो सांस लेकर जिंदगी के अय्याम तो गुजारेगा लेकिन तेरी इबादत से वो मुनहरिफ होगा। वह इंसान जिसके बारे में रब ने फरमाया था कि मैं उससे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता हूं, आज उस इंसानियत के हालात हम देखें, आज उस इंसानियत के हम हालात देखें। आज हमारे हालात इतने बिगड़े हैं मेरे बुजुर्गों, आज अखलाक नाम ही हमारी जिंदगी में नहीं है, इंसानियत तो है ही नहीं, ये तो खत्म हो चुका है, ये तो खत्म हो गया। इस्लाम फैला हुस्न अखलाक की बुनियाद पर। इस्लाम का अगर चिराग दुनिया के कोने कोने में अगर जला है और शमा रोशन हुआ है तो मेरे बुजुर्गों वो अखलाक की बुनियाद पर। आज हम देख ले मेरे बुजुर्गों, हम अपनी जिंदगी को टटोल के देखें, क्या हमारी जिंदगी में अखलाक है? हमारा तो मकाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आला बनाया था और इतना आला बनाया था कि अल्लाह ने फरमाया मैंने फरिश्तों को, जिनों को, सबको पैदा किया, मैंने किसी के तरफ दोबारा नजर इल्तिफात किया ही नहीं, लेकिन मेरे बंदो जब तुझे बनाया तो तेरी तारीफ के बगैर मैं रहा ही नहीं। वो इंसान के अखलाक इतने बिगड़ कैसे गए? हमारे अखलाक इतने कैसे बिगड़ गए कि जिसके बारे में रब ने फरमाया क्या इंसान मैंने तेरी कसमें उठा उठा के कहा, वत्तीनी वज़ैतून वतूरी सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। ओए होए होए, ओ बुजुर्गो, उस रब ने हमारे और आपके लिए कसमें उठाया। अल्लाह ने फरमाया 3 की कसम, ज़ैतून की कसम, ए हबीब तेरे शहर मदीना की कसम, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, मैंने इंसान को कायनात की हर चीज से ज्यादा खूबसूरत बनाया। जिस इंसान को अल्लाह ने खूबसूरत बनाया वो इंसान आज इतना पापी हो गया, वह इंसान इतना पापी हो गया, उसकी जबान इतनी गंदी हो गई, उसकी नजरें इतनी गंदी हो गई, उसका दिल इतना सियाह हो गया कि शैतान भी वो समझता होगा कि मैं शैतान क्यों बना। मैं इंशाल्लाह उस मौजू पर आ रहा हूं, जरा मैं आपको आपकी पहचान करा रहा हूं 2-4 मिनट के अंदर। अल्लाह ने फरमाया ऐ इंसान, मैंने जो तुझे दुनिया में भेजा है ना, तेरा मर्तबा मैंने बड़ा बनाया है, तेरा मर्तबा मैंने आला बनाया। आला कितना आला? अल्लाह ने फरमाया सारी कायनात बना डाली लफ्ज़ कुन के जरिए। अल्लाह ने कहा कुन, फयकुन हो गया। मैंने जमीन को बनाने चाहे, लफ्ज़ कुन का इशारा किया, फयकुन बनकर तैयार हुआ। जमीन पर नबातात जमादात को पैदा करने चाहे, लफ्ज़ कुन का इशारा किया, फयकुन बनकर तैयार हुआ। जमीन में खजाने छिपाने चाहे, लफ्ज़ कुन का इशारा किया, छिप के तैयार हुआ। इसी जमीन पर मैंने ऊंचे ऊंचे पहाड़ पैदा करने चाहे, लफ्ज़ कुन का इशारा किया, पहाड़ बनकर तैयार हुआ। इसी जमीन पर समंदरों को पैदा करने चाहे, मैंने लफ्ज़ कुन का इशारा किया, बनकर तैयार हुआ। समंदरों के अंदर मैंने जानवरों को
पैदा करने चाहे, लफ्ज़ कुन का इशारा किया, फयकुन बनकर तैयार हुआ। आसमानों को बनाने चाहे, लफ्ज़ कुन का इशारा किया, सातों आसमान बनकर तैयार हुआ। उसी आसमान पर चांद सूरज सितारों को बनाने चाहे, लफ्ज़ कुन का इशारा किया, फयकुन बनकर तैयार हुआ। हुरो मलाइका खिल्मा को बनाने चाहे, लफ्ज़ कुन का इशारा किया, वो नूर से पैदा हो गया। जिन्नों को पैदा करने चाहे, लफ्ज़ कुन का इशारा किया, वो आग के शोलों से पैदा हो गया। लेकिन मेरे बंदो, जब तेरी बारी आई, मैंने लफ्ज़ कुन का इशारा ना किया। क्यों मेरे अल्लाह कहता है, अगर मैं तुझे भी लफ्ज़ कुन के जरिए पैदा करता, वो 18,000 मखलूकात में जो मैंने तुझे सरफराजी अता की है, जो इज्जत अता की है, जो मर्तबे अता की है, वो पता कैसे चलता। मैं इस बात पर कादिर था, कहता कुल है बनी नो इंसान, तू हो जाता। लेकिन मैंने लफ्ज़ कुन के जरिए तुझे नहीं बनाया। फिर अल्लाह तूने बनाया कैसे? खलक तुझे बियदिया, मैंने तुझे अपने हाथों से बनाया। सारी कायनात बनाई लफ्ज़ कुन के जरिए। तेरी बारी आई, मैंने अपने हाथों से बनाया। उस इंसान का किरदार ऐसे कैसे बदल गया, वह इंसान बेनमाजी कैसे हो गया, वह इंसान सूदखोर कैसे हो गया, वह इंसान गाली देने वाला कैसे बन गया, वह इंसान जबान को गंदी करने वाला कैसे बन गया, वह इंसान हराम खाने वाला कैसे बन गया, वह इंसान पड़ोसियों पर जुल्म करने वाला कैसे बन गया, वह इंसान माँ बाप के साथ गद्दारी करने वाला और उनके साथ जुल्म और बर्बरियत करने वाला कैसे बन गया, वह इंसान अपने बीवियों पर जानवरों की तरह डंडे चलाने वाला कैसे बन गया, वह इंसान जो एक कोख से जन्म लिया और एक माँ के सीने से दूध पिया, वो आपस में भाई भाई होने के बावजूद भी एक दूसरों के खून का प्यासा कैसे बना। ये समझ से बालातर है। याद रखिए, सिर्फ नमाजें पढ़ लेना, ज़कात दे देना, रोजा, ये सिर्फ दीन नहीं है। ये दीन नहीं है, ये तो हमारे ऊपर जरूरी है, वाजिब है कि हम इबादत बंदगी करें, अपने रब को राजी करें। यह तो आपको करना ही है। लेकिन दीन जो असल है, हमने उसे बुला दिया, उसे बुलाया। दीन क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, ऐ सहाबा ये बताओ, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा सवाब किस चीज में है? फरमाया जो खिदमत खल्क के लिए अपने वक्त को लगाए। लेकिन आज हमारी जिंदगी में खिदमत खल्क नहीं। बयान इंसानियत से क्या पैगाम दिए जा रहे हैं? क्या पैगाम दिए जा रहे हैं? क्या लोगों, इंसान बनो, इंसान। आज हम इंसान की कैटेगरी से दूर हो गए, इंसान की कैटेगरी से दूर हो गए। कभी मसलक की बुनियाद पर, तो कभी खानदानी की बुनियाद पर, कभी मस्जिद मदरसे की बुनियाद पर, कभी कब्रिस्तान की सेक्रेटरी बनने की बुनियाद पर, कभी खानदानी और जमीन की बुनियाद पर हम एक कत्ल गारत में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। तो बता तो सही, हम इंसान की कैटेगरी में कहां से आ गए? आका ने तो हमें ये पैगाम नहीं दिया ना। आका ये पैगाम दिया? हम शरीयत पढ़ते नहीं, हम शरीयत समझना चाहते नहीं, हम शरीयत को अपने मिजाज के मुताबिक चलाना चाहते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को सिर्फ बताया नहीं, करके दिखाया। और करके इसलिए दिखाया, उसका चाहने वाला, उस पर मरमिटने वाला, उसके नाम लेने वाला, उसकी यादों में जीने वाला अपने नबी की मुआशरती जिंदगी, अखलाकी जिंदगी, अज़दवाजी जिंदगी, ये सारी जिंदगी को अपनी जिंदगी में ले आए। हमारा अखलाक अच्छा नहीं, हम बद अखलाक हो गए। चलो मैं नबी के जमाने के चंद वाकयात आप हजरात को मैं बताने चलाऊं। हो सकता है कि इस पापी की भी जिंदगी बदल जाए, आप हजरात की भी जिंदगी बदल जाए। मेरे बुजुर्गों, अगर नमाजें हमारे पास है, रोजे हमारे पास है, आज हज बैतुल्लाह हमने कर ली है, हम बड़े मौलाना और मुफ्ती बन गए हैं, अगर अखलाक नहीं है, कल क़यामत के दिन मीज़ान अदल पर ये धरा का धरा रह जाएगा। ये आपके काम आने वाले नहीं है, काम आने वाले नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु, अगर आप चाहते हो इस्लाम जिंदा जावेद हो, इस्लाम से लोग मोहब्बत करने वाले बने, तो मेरे बुजुर्गों आपको नबी के तरीके पर पलटना पड़ेगा। अगर इस्लाम बदनाम होता है, हमारी बदआमाली की वजह से बदनाम होता है। आज दुनिया में जितनी भी कास्ट, जितने भी धर्म के लोग रहने वाले हैं, याद रखो यारा, वो हमारी किताब और ग्रंथ नहीं पढ़ता, वो हमारी जिंदगी को पढ़ता है।
जब हम चोर बने, जब हम डाकू बने, जब जमीन धड़पने वाले बने, जब जुल्म करने वाले बने, धोखा देने वाले बने, जिना करने वाले बने, और जब हम झूठ बोलने वाले बने, तो याद रखो वो ये सोचता है कि इसका इस्लाम भी यही सिखाता है। हम अपने अमल से अपने इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीज़ानी अदल पर जब सारे रिश्ते कच्चे धागे की तरह टूट के बिखर चुका होगा और प्यास से ज़बानें बलब हो चुकी होगी, ज़बानें सूख गया होगा, हम नबी के दर पे जाएंगे, आका अपने हाथ से जामे कौसर पिला दे, आका हमारे हक में शिफाअत कर दे। आका ने फरमा दिया, मैंने तो अखलाक के जरिए इस्लाम का पैगाम दुनिया के कोने कोने तक हमने भी पहुंचाया और हमारे असहाब ने भी पहुंचाया। तुमने अपने अखलाक को बिगाड़ कर इस्लाम का चेहरा क्यों बिगाड़ा? फिर क्या जवाब? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्की जिंदगी देखे, मक्की जिंदगी, फिर मदीना वाली जिंदगी भी। आप हजरात को चंद बातें आप हजरात को बताने जा रहा हूं। मदीने वाली भी जिंदगी देखे। मक्की जिंदगी में बुढ़िया है, बुढ़िया के कानों में यह आवाज पड़ती है कि एक मोहम्मद नामी शख्स है जो जादूगर है, जो भी उसके पास जाता है उसी का होके रह जाता है। उन्होंने सोचा वो पक्की थी, पक्की अपनी धर्म को मानने वाली पक्की थी। उसने कहा ना मैं मक्के में रहूंगी ना मैं तलाश में हूं। बोला मैं ये सामान उठाऊं, मैं मजदूरी भी आपसे नहीं लूंगा। फरमाया तो बड़ी खुशी की बात है, सामान भी उठेगा और मजदूरी भी नहीं लोगे। सामान उठाया गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे हुए और बुढ़िया से कहने लगे आप पीछे पीछे आए और हमें रास्ता बताते हुए आए। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जहां उसे जाना था, बुढ़िया अपने मकाम पे पहुंचती है, आका ने अपने सर से वो गठड़ी उतार के रख दिया और जब वो जाने लगे तो बुढ़िया ने रोका, ए नौजवान तू बड़ा शरीफ नजर आता है, तू बड़ा नेक नजर आता है, मैं तुझे एक वसीयत करने जा रही हूं, तू इस वसीयत को याद रखना। मुझे मक्का छोड़ने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मक्का में मोहम्मद नामी एक नौजवान ने जन्म लिया है जो लोगों का धर्म बरस्त करता है, जो उसकी बात सुनता है उसी के होके रह जाता है। ऐ नौजवान मैं तुझे वसीयत करती हूं कि तू उसकी मजलिस में ना बैठना, तू उसकी बातें ना सुनना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने लगे, फरमाया नौजवान मेरी वसीयत तू याद रखना, लेकिन जाने से पहले ऐ नौजवान तुम अपनी नाम भी मुझे बताते जा, ताकि जब मैं मक्का की गलियों में फिरूं तो मैं लोगों को कह सकूं जिस मक्का की सरजमीन पर ऐसा जादूगर मोहम्मद रहता है, उसी जमीन पर एक ऐसा नेक और शरीफ नौजवान भी रहता है। आका ने फरमाया मेरा नाम जानना चाहती हो? आप जिसके लिए मक्का आपने छोड़ा, जिसकी नाम आप सुनना नहीं चाहती, जिसकी बात आप सुनना नहीं चाहती, वही मोहम्मद मैं हूं। बोला तू सच बोलता है? तू सच बोलता है? बोला हाँ मैं वही मोहम्मद हूं। फरमाया जिसके अखलाक इतने ऊंचे हो, जिसके अखलाक इतने ऊंचे हो, वो झूठा नहीं हो सकता, वो जादूगर नहीं हो सकता। ए मोहम्मद तू कलमा पढ़ा दे, ये अखलाक है। आज हमें कोई एक पत्थर मारे तो ला भाई डंडे लेके निकलते, ये तो अखलाक नहीं। मदीना शरीफ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजत के लिए जाते थे, हाजत के लिए। उस वक्त में तो लेटरिन वगैरह का निजाम होता नहीं था, हाजत के लिए जाते, बड़े दूर जाते जंगल के अंदर। तो वहां एक औरत थी, वो क्या करती, यहूदी औरत थी, दुश्मनी की बीज उसके दिल में पनप रहा था। वो आका जिस रास्ते से गुजरते वो बबूल के कांटे तोड़ तोड़ कर उस रास्ते में बिछा देती। लेकिन सहाबा तो नबी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। सहाबा को पता चलता नबी जिस रास्ते से गुजरते हैं उस रास्ते में कांटा बिछाया जाता है। अल्लाह के नबी के गुजरने से पहले सहाबा उस कांटे को साफ कर दिया करते और नबी उसको देखा करते थे कि सहाबा कांटा को साफ कर रहा है। एक रोज ऐसा आया कि कांटे नहीं बिछाए गए, दूसरे दिन भी नहीं बिछाए गए, तीसरे दिन भी नहीं बिछाए गए। सहाबी सल्लल्लाहु अलैहि नबी ने फरमाया पता करो वो औरत कहां है जो मेरे रास्ते में कांटा बिछाती है, जो मेरे रास्ते में कांटा बिछाती है। पता किया गया तो वो औरत बीमार है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद सहाबा को लेकर के उसके घर पर गए और दस्तक दिया। अंदर से आवाज आएगी कौन? एक रिवायत में आता है कि उसकी बेटी आई और एक रिवायत में आता है कि वो औरत खुद चल करके आई।
जब पूछा कौन, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोहम्मद। वो डर गई कि शायद बदला लेने के लिए आया हो, शायद मारने के लिए आया हो, मैंने जुल्म किया है, मैंने कांटे बिछाए हैं। लेकिन जब दरवाजा खुलता है, नबी ने सलाम किया और सलाम करने के बाद गर्दन अपनी झुका लिए और झुका के कहने लगा, ऐ बहन, जब तू 3 दिन से कांटा नहीं बिछाई, मैंने लोगों से पूछा, पता चला तू बीमार है, ये मोहम्मद तेरी खिदमत में हाजिर है। ऐ बहन, तू बता, तेरे घर में कोई मर्द भी नहीं जो तेरी किफालत कर सके, जो तुझे दवाई दारू करा सके, ये मोहम्मद तेरी खिदमत में हाजिर है। अगर तुझे कोई खिदमत की जरूरत है तो बताओ, मैं तेरी खिदमत के लिए तैयार हूं। वो साहबी, वो औरत कहती है, अब सच बोलते हो, अब सच बोलते हो? उसने कहा, मैं सच बोलता हूं। बोले, कसम खा के बताओ। ईसा और मूसा की कसम खा करके कहो कि तुम इसी काम के लिए मेरे दर पर आए हो। बोला, ईसा, मूसा और 1.25 लाख अंबिया जितने आए हैं, मैं सबकी कसम खा के कहता हूं कि मैं सिर्फ इसलिए आया कि मैं तेरी मिजाज पुरसी कर सकूं और मैं तेरी खिदमत कर सकूं। फरमाया कि आप यहीं पर ठहरे। अंदर जाती है और अपना बदन का कपड़ा उतार कर अच्छे कपड़े पहन के आती है और कहती है, जिस नबी का इखलाक इतना ऊंचा हो, जिस नबी का किरदार इतना ऊंचा हो, वो नबी कभी झूठा नहीं हो सकता। ऐ मोहम्मद, मैंने जो जिंदगी भर तुझे तकलीफ पहुंचाई है, मैं माफी चाहती हूं, तू मुझे कलमा पढ़ा कि जब तक तुम ऐसे अखलाक पेश करोगे बगैर तमीज किए हुए, कौन से धर्म के मानने वाले हैं, किस कास्ट के हैं, बगैर इसके तमीज किए हुए अगर अपने अखलाक को पहुंचाओगे तो इसको जितने पानी की जरूरत है वो पानी ले सकता है, वुजू की जरूरत है वुजू करो, पीने की जरूरत है पानी पियो, स्टॉक करने की जरूरत है स्टॉक करो। सहाबा ने मन भर के पानी किया, पानी भी स्टॉक किया, लेकिन पानी उस औरत की मशकीजा से जर्रा बराबर कम। बोले ना भाई, मेरी बात आप हजरात को शायद समझ में आ रही है। मैं आज लच्छेदार तकरीर भी नहीं कर रहा और फसी उर्दू भी नहीं बोल रहा हूं, मैं सीधी सीधी बात आप हजरात से कर रहा हूं। पानी कम नहीं हुआ, यह नबी का मौजिज़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरत देखो, क्या तुम्हारे मशकीसा से पानी कम हुआ? बोले नहीं। जाने लगी, आका ने फरमाया कि रुको। रुक गए। साहबा से फरमाने लगे कि देखो, इसके पानी की वजह से आज तुम लोगों की प्यास बुझी है, तो जरूरत इस बात की है कि तुम इसे उजरत दे दो। सहाबा कराम ने सत्तू पेश किया, बाद सहाबी ने आटा पेश किया, बाद सहाबी ने कपड़े पेश किया, ढेर सारा माल उसे मिल गया और वो औरत वहां से चल दी। देखो अखलाक, देखो एहसान अगर कोई हमारे ऊपर करे तो इस्लाम ये सबक देता है कि उस एहसान को जिंदगी भर फरामोश तुम कभी मत करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर तरफ जंग और क़िताल है। बाज़ जगह कुफ्फार मुशरिकीन इस्लाम के चिराग बुझाने के लिए आ रहे हैं और सहाबा उसके दिफा के लिए जा रहे हैं। हर तरफ जंगें लड़ी जा रही है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा किराम जंग लड़ने के लिए जाते तो कमांडर को बुलाते और बुलाने के बाद कहते कि देखो, उस औरत के गांव पर हमला नहीं करना जिस औरत ने तुम्हें पानी पिलाया है। हर तरफ जंग क़िताल है, उस औरत का गांव अभी भी महफूज है। वो बुढ़िया कहती है अपने गांव वालों को बुलाकर, क्या तुम देखते नहीं मोहम्मद की फौजें हर तरफ लड़ रही है, लेकिन तुम्हारा गांव अभी में महफूज है। क्या ये वक्त नहीं आया कि तुम उस मोहम्मद का कलमा पढ़ लो? यह अखलाक है, यह शरीयत है। मैं ये कहानी नहीं सुना रहा हूं, मैं आपको हदीस से सुना रहा हूं। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये आप सोचो मौलवी साहब कहानी घड़ करके आया है। मैं आपको सिर्फ, और कहानी सुनाने की मुझे आदत भी नहीं, क्योंकि इस्लाम ने कहानी सुनाने से मना किया। मेरे बुजुर्गों, एक बच्चा है और उसने देखा कि उनकी मां के कपड़े फटे हैं, ठंडी का जमाना है। वो अपने चचा के पास दौड़ते हुए गया और चचा से कहने लगा कि चचा जान, ठंड ज्यादा है, मेरे मां के बदन पर जो कपड़ा है वो भी बोसीदा है, फटा पुराना है, आप कोई कपड़ा दे दो ताकि हमारी मां उस कपड़े को पहन करके ठंड
से बच सके, लेकिन उस बच्चे के चचा ने उसे धुतकार दिया और अपने घर से भगा दिया। वो घर आया और घर आने के बाद कहने लगा, अम्मा मैं गया था अपने चचा के पास कपड़ा मांगने के लिए, लेकिन चचा ने कपड़ा नहीं दिया और मुझे धुतकार दिया। अम्मा ने कहा कि अगर वो उसने नहीं दिया तो क्या हुआ, फुलानी जगह पर मक्का हरम के अंदर जाओ, एक नाम है मोहम्मद, वो एक नौजवान है, उससे मांगना, वो तुम्हें कपड़ा दे देगा। लेकिन याद रखना उसका धर्म कुछ और है, उसका धर्म कुछ और है। कपड़ा लेने के लिए जाना, अपना धर्म मत बदलना। यह बच्चा भागता हुआ गया आका के दर पर और कहने लगे कि मुझे कपड़ा चाहिए, लेकिन ए मोहम्मद याद रखो मैं तुम्हारे धर्म मानने वाला नहीं, मैं तुम्हारा दीन मानने वाला नहीं। आका मुस्कुराए, बोले इसकी कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को कपड़ा पेश किया और जब कपड़ा पेश किया वो अपनी माँ के पास आया। माँ ने कहा क्या तुम्हारा धर्म भ्रष्ट तो नहीं हुआ? फरमा नहीं, मैं जाते ही मैंने ये कहा था मैं अपने दीन पर क्षमा रहूंगा, तुम्हारा दीन दूसरा है, अगर फिर भी मेरी मदद करना चाहते तो कर सकते हो। लेकिन अम्मा वो मुस्कुराया और उसने कहा इसकी कोई जरूरत नहीं है और उसने मुझे कपड़ा पेश किया। फरमाया जब इतने अच्छा अखलाक तुम्हारे साथ उसने पेश किया है तो जरूरत इस बात की है कि हम सब उसके कलमा पढ़ लें। आज हम बिरादरान वतन के साथ अच्छा अखलाक क्या पेश करें, आज तो अपने भाइयों के साथ अखलाक पेश नहीं करते, आज अपना अखलाक पेश नहीं करते। यारा अखलाक को बेहतर बनाओ, अखलाक को बेहतर बनाओ। अगर अखलाक बेहतर नहीं बनाए सारे नमाजुरों से यही धड़ा के धड़ा रह जाएगा। फतह मक्का है 11,000 सहाबा इकराम का लश्कर फतह मक्का पे चढ़ाई के लिए गया। सारे सहाबी ये तराने बुलंद कर रहे हैं कि जिसने हमें मक्का से निकाला आज उसका बदला लिया जाएगा। हजरत सुमैया को शहीद किया गया, आज उसका बदला लिया जाएगा। खब्बाब को फांसी पर चढ़ाया गया, आज उसका बदला लिया जाएगा। जंगो अहद में 70 सहाबा शहीद किए गए, आज उसका बदला लिया जाएगा। अमीर हमजा के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, आज उसका बदला लिया जाएगा। नबी की 2 बेटियों को तलाक दी गई, आज उसका बदला लिया जाएगा। आका ने फरमाया क्या कह रहे हो तुम, क्या कह रहे हो तुम? आज कोई बदला नहीं, आज कोई बदला नहीं। आम माफी का ऐलान है। जो अभी सुफियान के घर में पना ले उसे भी अमन है, जो अबू जाल के घर में पना ले उसे भी अमन है, जो अपने घर का दरवाजा बंद कर ले उसे भी अमन है। साहब ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को पैगाम दिया। अखलाक हम पेश करें बुजुर्गों। क्या ताइफ का आप वादी भूल गए? ताइफ का आप वादी भूल गए कि हमारे नबी पर कितने जुल्म नहीं किया गया। इस्लाम का शुरू जमाना है जब मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर कोई ईमान ला नहीं रहा और नऊज़ बिल्लाह न जाने कैसी कैसी बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लोग कह रहे हैं। अल्लाह के नबी ये उम्मीद के साथ ताइफ का सफर किया कि अगर वहां के कुछ बड़े लोगों ने, 2 कबीला 2 बड़े भाई, अगर उन दोनों भाइयों ने ईमान कबूल कर लिया तो हो सकता है उसे देखे देखे दूसरे भी ईमान कबूल कर ले। हमारे जमात के साथी अल्लाह इन पर रहम करे, अल्लाह इस्तकामत अता फरमाए और पूरी जिंदगी दीन की खिदमत में इन्हें लगाए। हमारे के जमात के साथी भी कहीं जाते हैं तो क्या कहते हैं, भाई गांव का जो बड़ा प्रधान है पहले उसे पकड़ लो। अगर वो जमात में चला गया, अगर मस्जिद में आने वाला बन गया तो फिर गांव के लोग भी उसके पीछे पीछे आ जाएंगे, क्योंकि गांव के प्रधान और गांव के बड़े लोगों के पीछे 10 आदमी जरूर हुआ करता है। आका भी इसी उम्मीद के साथ ताइफ का सफर फरमाते हैं और वहां जाकर उन लोगों से कहा कि मैं इस दीन लेकर के मैं तुम्हारे पास आया हूं, अगर तुम इसे कबूल कर लो तो कामयाबी तुम्हारी मुकद्दर बनेगी, दुनिया में भी और आखिरत में भी। उन लोगों ने कहा मैं तुम्हारी दीन क्यों कर कबूल करूं? जब दीन कबूल नहीं किया, किस्सा है मुख्तसर, दीन कबूल नहीं किया। आका ने फरमाया अच्छा ऐसी बात है, अगर आपने दीन मेरा कबूल नहीं किया तो कम से कम ये बात याद रखिएगा, इस बात को अपने तक महदूद रखिएगा, दूसरों तक आप नहीं पहुंचाइएगा। अगर आप मकसद ये था कि अगर इसने दूसरों तक ये बात पहुंचा दी तो मक्कतुल मुकर्रमा के कुफ्फार मुशरिकीन ताना देंगे कि देखो ये ताइफ भी गया था और ताइफ भी खाली हाथ लौट करके आया है।
उसने कहा मैं तुम्हारी बात को क्यों कर महफूज रखूंगा, तुम होते कौन हो? यही तक उन लोगों ने बस नहीं किया, बल्कि अब्बास लोगों को बुलाया और बुला करके कहा कि जब ये सफर की तरफ निकले तो तुम इस पर ताना कसो, तुम इसके ऊपर जुल्म करो। और हुआ ही यूं कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल दिए हैं तो उन अब्बासों ने जिस्म को छोड़कर सिर्फ पैर पर इतने पत्थर मारे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्ब और दर्द की एहसासात में डूबकर अगर नीचे बैठ जाते, वो जालिम जाबिर अब्बास लड़के अल्लाह के नबी को दोबारा उठा करके फिर पैर मुबारक पर पत्थर मारता और इतना मारता कि वो खून से जूते के तस्मे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवों के साथ इस तरह से चिमट गया। जब हजरत ज़ैद ने देखा जुल्म का इंतहा हो चुका, नबी के जिस्म से खून ज्यादा निकलने लगे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहोशी तारी होने लगा, हजरत ज़ैद उसे कांधे पर उठाया और लेकर के दौड़ पड़ा। एक बाग नजर आया और वो बाग भी किसका था मालूम है आपको? जो जंग बदर में जिसके हाथ में कमांडर इन चीफ उतबा बिन रबिया का था, वो बाग में गया और एक अंगूर की टहनी के पास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिठा दिया। जब उतबा बिन रबिया ने देखा कि मोहम्मद अरबी के साथ ये जुल्म किया गया है, जिस्म चूर है जख्मों से और खून टपक रहा है, रहम आ गया और उसने तश्तरी में अंगूर के गुच्छे लिए और दौड़ पड़ा कि मोहम्मद अरबी को पेश किया जाए। अचानक उसके कदम रुक गया, इसलिए रुका क्योंकि उसने भी नबी पर जुल्म की इंतहा किया था, लेकिन उसे रहम आ चुका था। अपने गुलाम को बुलाया अद्दास को, ए अद्दास तू इसे ले जा और कहना कि उतबा बिन रबिया ने आपको यह हदिया पेश किया है, रिश्तेदारी का लाज रख के जरा इसे नौश फरमा लेना। अद्दास लेकर के आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अंगूर को नोश फरमाया। ये हजरत ज़ैद कह रहे हैं, ए अल्लाह के नबी, ये जुल्म की लोगों ने इंतहा कर दी है, आप अपने दस्त मुबारक उठाए और अल्लाह के सामने बद्दुआ फरमाए ताकि इन जालिमों को सबक मिल जाए जिन्होंने आपके जिस्म को चूर कर दिया, पत्थरे मार कर, जिसने आप पर जुल्म की इंतहा कर दी, गालियां दे देकर, ताकि ये अल्लाह की नाज़िल हो और दुनिया वाले भी देखे जो मोहम्मद के साथ बदसलूकी करता है उसका अंजाम यही होता है। आका ने फरमाया नहीं, हम तो रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजे गए हैं, हम उजाड़ने के लिए नहीं, बसाने के लिए भेजे गए, हम नफरतों के लिए नहीं, मोहब्बत को आम करने के लिए भेजे गए, दिल से निकालने के लिए नहीं, दिल में बसाने के लिए भेजे गए, हम बद्दुआ नहीं कर सकते। हजरत ज़ैद इसरार कर रहे हैं, अल्लाह के नबी ने हाथ उठाया। हज़रत ज़ैद ये समझ रहे हैं कि अब लग रहा है कि अल्लाह के नबी मान गए और वो बद्दुआ फरमाएंगे। ओए लोगो जिसने इंसानियत इस रोज़ ज़मीन पर भुला बैठा है, जरा इस बात को गौर से सुनिएगा। आका ने जब अपने हदस्त मुबारक को उठाया है, बद्दुआ नहीं किया, फरमाया ए अल्लाह इन ताइफ के मकीनों पर रहम कर दे, ये मुझे जानता नहीं, अगर ये जानता तो ऐसा जुल्म ये करता नहीं। मेरे नबी ने गाली देने वालों को दुआएं दी हैं, पत्थर मारने वालों को दुआएं दी हैं। आज हमारी जिंदगी ऐसी है, बुजुर्गों बताएं, आज हम ऐसा कर रहे हैं? अरे भाई कर रहे हैं ऐसा? अगर नहीं कर रहे हैं तो अपना अखलाक बेहतर बनाओगे कि नहीं इंशाअल्लाह? क्या और किस्से पे किस्से नबी के जमाने के सुनाते चले? समझने वालों के लिए इशारा ही काफी है। मेरे बुजुर्गों अखलाक बेहतर बनाए। नबी पर ओझड़ी मुबारक डाला गया, नबी ने बद्दुआ नहीं की, नबी को गालियां दी गई, नबी ने बद्दुआ नहीं किया। नबी की बेटी को तलाक दिया गया, नबी ने बद्दुआ नहीं किया। नबी की एक बेटी को पीछे से बर्छा मारा गया जिसकी वजह से शहीद हो गई, नबी ने बद्दुआ नहीं किया। आपको मालूम वो अमीर हमजा जिसके बारे में नबी फरमाते हैं, जब मुझे अब्बू जान की याद आती थी, अपने चचा अमीर हमजा के चेहरे को देखकर अपने दिल को सुकून और आंखों को ठंडक पहुंचाता था, लेकिन उस जालिमों ने अमीर हमजा के जिस्म के टुकड़े टुकड़े किए, हाथ के पोरों काट लिए गए, नाक कान काट दिया गया, ज़बानें काट दी गई, सीने को चीरकर कलेजा निकाला गया और उस हिंदा ने उस कच्चे कलेजे को चिबाया है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी बद्दुआ नहीं दिया। जब हबशी भागते भागते थक गया, लोगों ने कहा अगर तुम अपनी जिंदगी बचाना चाहते हो, नबी का दीन, नबी के हाथ पर ईमान ले आओ, नबी तुम्हें माफ कर देंगे। वो आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे भी माफ किया और सिर्फ इतना फरमाया, ए हबशी
मेरे सामने नहीं आना, जब तू सामने आता है तो मुझे चचा जान की याद आ जाती है। नबी को क्या जवाब दोगे, क्या जवाब दोगे? नबी ने तो ये कहा, पत्थर खाए के भी दुआएं दी। नबी ने ये कहा, नबी ने अपने चचा की शहादत पर भी दुआएं दी। नबी पर ओझड़ी डाला गया, फिर भी दुआएं दी। कांटा बिछाया गया, फिर भी दुआएं दी। जुल्म का इंतहा कर दिया गया, फिर भी दुआएं दी। अपने शहर से निकाला गया, फिर भी दुआएं दी। दिया के नहीं दिया? ओ भाइयों बोलो, दिया के नहीं दिया? दिया ना, तो हम भी अखलाक बेहतर बनाएंगे ना, कि वो एक गाली देगा तो हम 10 देंगे, हाँ? एक पत्थर मारेगा तो हम लाठी उठाएंगे। ऐसा करेंगे? करेंगे तो करिए ना, खूब करिए, खूब करिए। सर फोड़ दीजिए, पैर हाथ तोड़ दीजिए, मर्डर कर दीजिए, बीवियों को तलाक दे दीजिए, माँ बाप पर जुल्म कर लीजिए, हराम खाते रहिए, हलाल से बचते रहिए। किसका क्या लीजिएगा? ओ भाइयों, किसका क्या लीजिएगा? जैसी करनी वैसी भरनी। ना माने तो करके देख, जन्नत भी जहन्नम भी। ना माने तो मर के देख, ना माने तो, ओ भाइयों, ना माने तो मर के देख। अगर दुनिया की चमक दमक में पड़ के अगर तुमने अपनी जिंदगी, मकसद जिंदगी को भुलाया है, याद रखो हम सब जानवर से भी बदतर हैं। जानवर और इंसान में फर्क अल्लाह ने क्या रखा? क्या रखा? जानवर क्या करता है? दिन भर मुंह मारता है, कभी इधर कभी उधर, कभी यहां कभी वहां। रात होता है पढ़ के सो जाता है। अगर हमारी भी जिंदगी ऐसी हो, हम रात दिन भर कमाने में लगे रहे, हलाल मिले वो भी, हराम मिले वो भी, और फिर रात में पढ़ के सो जाए, तो बताओ बुजुर्गों, हमारी जिंदगी और जानवर की जिंदगी में फर्क है? ओ भाइयों, है फर्क? नहीं है ना? तो इंशाअल्लाह जिंदगी को बेहतर बनाओगे कि नहीं? चलो अब अखलाक पेश करने का वक्त है। अखलाक पेश करेंगे। 2-4 मिसालें और दूंगा। बड़े बड़े मौलाना हजरात आए हैं, आप उनसे अपनी तकरीर सुनेंगे, समझ रहे हैं? 2-4 मिसाल आप हजरात को मैं देने जा रहा हूं। हमें अखलाक कैसे बेहतर बनाना चाहिए, कैसे बेहतर बनाना चाहिए। सबसे पहले कम से कम हम अपने घर वालों के लिए तो अच्छा बने, घर वालों के लिए अच्छा बने। आका ने फरमाया, अच्छे इंसान होने की अलामत यह है कि तुम अपने घर वालों के लिए अच्छा बनो, और मैं अपने घर वालों के लिए अच्छा हूं। आम फहम लफ्जों में आप हजरात को बता रहा हूं। अगर तुम अपने घर वालों के लिए अच्छे नहीं और दुनियादारी के लिए बड़े अच्छे हो, तो आप अच्छे नहीं, आपका अखलाक अच्छा नहीं, आपका किरदार अच्छा नहीं। आपका किरदार, आपका अखलाक आपके घर से है। जुल्म बंद करें। जुल्म ना घर वालों पे करें, ना मोहल्ले वालों पे करें, ना लड़की वालों पे करें, ना मां बाप पर करें। आज माशरे के अंदर हम हुकूकुल इबाद की तो थोड़ी बहुत पासदारी और लिहाज कर लेते हैं। चलो हर टाइम की नमाज नहीं पढ़े तो जुमा की पढ़ लेते हैं, जुमा की पढ़ लेते हैं। कभी चंदा वाला आया तो 2-4 टका भी दे देते हैं, जलसे के नाम पर भी 2-4 रुपया दे देते हैं। कोई आलिम दीन आया तो बयान भी सुन लेते हैं। रमजान के रोजे में 30 रोजा नहीं तो 2-4 रोजा जरूर रख लेते हैं। थोड़ा बहुत हम हुकूकुल्लाह की पासदारी और लिहाज कर बैठते हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद के बारे में हम अपनी जहन लगाते ही नहीं, हम इसको अपनी जिंदगी में जगह देते ही नहीं। हालांकि याद रखो, हुकूकुल इबाद अगर जिंदगी में हमने इसकी लिहाज नहीं किया, सारे नमाज और सारे रोजे पढ़े के पढ़े रह जाएंगे कि नहीं रह जाएंगे? पढ़े रह जाएंगे कि नहीं रह जाएंगे? ये नौजवानों, चलो घर की मैं बात आप हजरात को बताता हूं। आज माँ बाप पर कितने जुल्म हो रहे हैं, यह भी तो पयाम इंसानियत है। इंसानियत को बेहतर बनाने के लिए किया भी है कि हम अपने माँ बाप के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने बीवियों के साथ और बच्चों के साथ हुस्न अखलाक पेश करें। माँ बाप के साथ अखलाक अच्छे नहीं, माँ बाप के साथ अखलाक अच्छे नहीं। घर से ब्याह करके लेके आया, सुहाग रात में पहली रात में घूंघट भी नहीं उठाता, और घूंघट उठाने से पहले अपनी कन्या के कान में यह कहेगा कि देखो जी, मेरी तुम खिदमत करना नहीं करना, अपने माँ के, मेरी माँ और बाप की जरूर तुम खिदमत करना। कितने बड़े बदतमीज लोग हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया,
हर बीवी अपने शौहर की खिदमत करके जन्नत में जाए और हर औलाद अपने माँ बाप की खिदमत करके जन्नत में जाए। हम तो अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करते, हम बीवियों से कराएंगे, हम बीवियों से कराएंगे। हम अपनी माँ बाप की बिल्कुल भी खिदमत नहीं करते बुजुर्गों। हम अपने माँ बाप, बीवी कहेंगे कपड़े धुलो, बीवी कहेंगे उसके सर में तेल लगाओ, और यारा तुम्हें अपनी खिदमत करके जन्नत में जाना चाहिए था, लेकिन तुमने उस चीज, वो चीज जो जन्नत में जाने का एक वसीला बन सकता था, उसको भी तुमने अपनी बीवियों के हवाले कर दिया। कभी आपने अपने बाप के सर में तेल लगाया? कभी अपने बाप के पैर तुमने दबाया? कभी माँ बाप के तुमने कपड़े धुले? नहीं जी। कभी माँ बाप के साथ बैठ करके खाना खाया? नहीं जी। आज जुल्म की इतनी इंतहा, जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया उफ़्फ़िल लकुम का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया कि अगर तेरे माँ बाप तुम पर जुल्म करे तो तुम्हें ऊह भी करने की इजाजत नहीं है। आज हालात यह है, हमारा अखलाक इतना बिगड़ गया कि हम ऊह क्या करें, हमारा बाप सर झुकाए रहता है और बेटा बाप पर चढ़ा रहता है। आंखें मिलाने के बारे में नहीं कहा गया, ऊह के बारे में नहीं कहा गया। आज बाप सर झुकाए बैठा है और बेटा बाप को दबारे जा रहा है, डांटे जा रहा है, जुल्म कर रहा। कभी तौफीक नहीं होता कि अपने माँ बाप के साथ चंद लम्हे बैठ करके वक्त को गुजार ले, कभी तौफीक नहीं होता। मेरे बुजुर्गों, माँ बाप की भी अखलाक इंसानियत में से किया भी है कि अपना अखलाक अपने माँ बाप के साथ पेश करे, अच्छे अखलाक। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से फरमाया, ए अल्लाह कल क़यामत के दिन मेरे साथी कौन होगा? फरमाया कि फुलाना कसाई। हजरत को बड़ा ताज्जुब हुआ, मैं वक्त का नबी, मुझे किताब दिया गया और मेरा साथी एक कसाई होगा, गोश्त काटने वाला कसाई। बोला हाँ वो तुम्हारा साथी होगा। हजरत मूसा चल दिए, दुकान पर गए, देखा ये गोश्त कतर रहा है। रात में आया, फरमाया कि मैं आपके घर मेहमान बनना चाहता हूँ। बोला शौक से आप आ सकते हैं। घर गए, या अपने हाथ से खाना बनाया, रोटी सब्जी बनाया, तश्त में सजाया और माँ के पास गया, माँ को सहारा देकर के उठाया और उठाने के बाद माँ के मुंह में रोटी के चंद लुकमा डाला और माँ को खिला करके मुंह धुला करके दोबारा सुला दिया। जब वहां से निकलने लगे तो हजरत ने उनकी माँ की कुछ आवाज सुनी जो समझ में नहीं आया। कसाई से कहने लगा, अभी जो तुम्हारी अम्मी ने ये कोई कुछ अपनी जबान से गुनगुनाया है, कुछ बोली है, वो क्या है? बोला मेरी अम्मी की बात छोड़ो, मेरी अम्मी हमेशा जब भी मैं उसे खाना खिलाता हूँ, जब भी मैं उसकी खिदमत कराता हूँ, तो मेरी अम्मी यही दुआ करती है, ए अल्लाह इस वक्त का जो नबी होगा मेरे बेटे का हशर उन्हीं के साथ करना। माँ की दुआओं में ये तासीर है। हम दुआएं लेते फिर रहे हैं पीर साहब के से, हम दुआएं लेते फिर रहे हैं अमीर साहब से, हम दुआएं लेते फिर रहे हैं मुफ्ती साहब से, हम दुआएं लेते फिर रहे हैं बड़े आलिम से, हम बड़े दुआएं लेते रहे हैं बड़े कामिल से। और यारा उसकी दुआएं तेरी जिंदगी में कबूल हो या ना हो कोई गारंटी नहीं है। माँ अगर अपनी आंचल उठा दे, बाप दुआ के चंद कलमात कह दे, ये गारंटी है रब्बे काबा की कसम उसकी दुआएं फौरन कबूल की जाती है, फौरन कबूल की जाती है। हम माँ बाप से दुआएं नहीं करवाते, इसलिए माँ बाप की भी इज्जत करें बुजुर्गों। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, माँ बाप के सामने अपने पहलू को बिछा दे, माँ बाप के सामने अपनी नजरों को नीचे रखें, माँ बाप का एहतराम करें। मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूं, जब तुम्हारे अब्बू जान अपने शर्ट उतार के रखें, कुर्ते उतार के रखें, कोशिश यह करो बाप को जिंदगी में यह वक्त देखना ना पड़े कि बाप पैसा मांगे कि बेटा 500 रुपए दे दो। जब आपका बाप कुर्ता उतार के रखे, आपके ऊपर जिम्मेदारी है बगैर पूछे 500,000 रुपए उसके कुर्ते में रख दो, ताकि अपने साथियों के साथ जब वो बाजार जाए शर्मिंदगी से वापस ना आए कि यार हमारे जेब में तो पैसे की चंद रकम भी नहीं है। इंशाल्लाह करेंगे। उसने अखलाक का एक पहलू यह भी है, बिरादरान वतन के साथ भी अपने अखलाक को पेश करो। आज कोई बिरादरान वतन मस्जिद में आ जाए, मौलवी साहब लेकर के आ जाए, तो हम में से 10 फतवा लगाने वाले हैं, ये कहां से आ गए, कहां से ले गए। ओए ओए, शरीयत आप पर लागू है, शरीयत का काम आप पर लागू है, उनके ऊपर नहीं है, क्योंकि वो ईमान में दाखिल नहीं है।
हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम खुशी और गमी की महफिल में अपने बिरादरान वतन को शामिल करें। और आज जो बातें आती है ना मस्जिदों में, ये मदरसों में, वो ये हमने बोया है, ये हमारी गलती है जो आज दुश्मनान इस्लाम इसके फायदे उठा रहे हैं। अगर हम अपने मुआशरे में रहने वाले बिरादरान वतन हिंदू भाइयों को अपने मस्जिदों में लाते, अपने प्रोग्राम में लाते, अपने ईद और बकरीद में उसे शामिल करते, तो आज उस गैरों को कहने की जरूरत ना होती और उसे बहकाने की भी जरूरत ना होती। हमें ये बयान करके, जलसे सजा करके सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, इंशाअल्लाह हम अपने महफिलों में उसे शरीक करेंगे। ईद आया ना, ईद, मुआशरे में जितने हमारे हिंदू भाई हैं, आपके ऊपर अखलाकी फरीजा ये है, ईद के दिन सवैया एक तरफ से कमेटी वाले बनाओ और तमाम हिंदू भाइयों को दावत दो कि आप हमारी ईद के साथ आप भी शरीक। कभी कभी अपनी मस्जिदों में लेकर के जाएं कि हमारा इबादत गाह ऐसा है, यहां पर कोई ऐसा वैसा चीज नहीं रहता। मदरसों के जिम्मेदारों से अदबन गुजारिश कर रहा हूं, अपने मुआशरे में रहने वाले हिंदू भाइयों को मदरसे में बुलाकर चाय की दावत पर उसे मदरसे में बुलाएं, और जो हम बच्चों के सामने पेश कर रहे हैं, जो इल्म पेश कर रहे हैं, उन्हें दिखाएं यहाँ आतंकवादी की पढ़ाई नहीं होती, यहाँ आतंकवादी नहीं बनाया जाता, बल्कि अल्लाह का कलाम पढ़ाकर उसे इंसान बनाया जाता है। हम अपना अखलाक गैरों के साथ नहीं पेश कर रहे, जिसकी वजह आज हम भुगत रहे हैं, जिसकी वजह है कि आज हम भुगत रहे हैं। अगर हमारे गांव में रहने वाले हिंदू भाई इतने गरीब है कि उसकी बेटी का जहेज नहीं हो रहा, तो हमारा अखलाकी फरीजा यह है कि उसकी बेटियों की शादी में भी हम मदद करें। अगर हमने ये अखलाक पेश किया, जमीयत के हमारे बुजुर्गान दीन ने चीखे मार मार के लोगों को कहते कहते थक गया, लेकिन समझ में नहीं आई बात। क्या लोगों, बिरादरान वतन के साथ भी अपने अखलाक पेश करो, इंसानियत पेश करो। एक जंग के मौके पर बहुत सारों को पकड़ के लाया गया बंदी बना करके। हातिम ताई की पोती भी आई जिसके सर से दुपट्टा उतर चुका था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को बुलाया, फरमाया कि ये लो, ये चादर उतार के अल्लाह के नबी ने दिया कि जाओ इस बेटी के सर पर रख कर जाओ। सहाबी ने फरमाया, अल्लाह के नबी, ये आपकी नबूवत वाली चादर ये काफिरों की बेटी के सर पर क्यों को रखा जाए? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अपनी ज़बानें बंद रखो, बेटी तो बेटी होती है, चाहे मुसलमान की हो कि गैर मुसलमान की। लेकिन हम अपने अखलाक तो पेश नहीं करते ना। अखलाक के मामले में हम मुर्दा हो चुके हैं। इंशाअल्लाह ये जलसा से ये पैगाम भी लेकर के जाएंगे। जितने अहबाब यहाँ पर आए हैं, ये कोशिश करें कि हम अपने बिरादरान वतन, जो हमारे मुआशरे में रहने वाले लोग हैं, जो हमारे गांव में रहने वाले लोग हैं, उनके साथ उठना बैठना भी हो, हम उसको अपने अखलाक, अच्छे अखलाक पेश करके बताएं। हम कोशिश ये करें, झूठ ना बोले, ग़ीबत ना करे, दूसरों पर जुल्म ना करे, कत्ल गारत ना करे, दिल में नफरत किसी के लिए ना पाले। इंशाअल्लाह अगर हमने ये काम किया तो हम अपने इस्लाम को दूसरों के सामने अच्छे तरीके से पेश कर सकते हैं। आज ये कौम है सिख, देखो उनकी हालत। जिस कौम को यह बताया गया हो कि तुम दूसरों को खाना खिलाओ, या मस्जिद को इमाम को ढंग से खाना नहीं खिलाता। मस्जिद के इमाम अगर ये ढंग से इनकी बात ना माने, वो कह देगा, ओ मैं तनख्वाह नहीं देता, मैं इमाम को खाना नहीं खिलाता। ये जब अपने रहबर को खाना खिलाने से कतराए, जब मदरसे के मुदर्रिस और उन बच्चों को खाना खिलाने से कतराए, तो ये अखलाक को गैरों के सामने कैसे पेश कर पाएंगे? कैसे पेश कर पाएंगे? आज उन्हें देखो लंगरें चलती हैं, उन्हें देखो। मैं एक चीज लास्ट बात कह के बात खत्म कर रहा हूं। अभी 6 दिन पहले या 7 दिन पहले मैंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा। एक सिख भाई है, 2 मुसलमान नौजवान को बुलाया, बोला क्या तुम मुसलमान हो? बोले हाँ। बोले तुम्हारी हुलिया से तो तुम मुसलमान नहीं लगते, तुम्हारे हुलिया से तो मुसलमान नहीं लगते। और उसने एक बहुत तारीखी बात उसने कहा, देखो दुनिया में इज्जत चाहते हो, दुनिया में सरबुलंदी चाहते हो, और दुनिया में तुम जिंदा रहना चाहते हो, तो अपने पहनावों के साथ रहो। क्या कहा उसने? अपने पहनावा के साथ रहो। आज हमारी जिंदगी में हमारा इस्लामी कोई कल्चर हमारी जिंदगी में है? इन नौजवानों से मैं पूछ रहा हूं, है कोई कल्चर हमारी जिंदगी में? देखो उसके गुरु नानक ने उसे बताया, बाल नहीं तरसना, पगड़ी नहीं उतारना, और ये तलवारें नहीं हटाना। वो अपनी उसके बच्चे से लेकर के जवान, औरतें, बूढ़े,
और ऊंचे ऊंचे लेवल पर काम करने वाला हो, ऑफिसर से हो, इंजीनियर से हो, टीचर से हो, डॉक्टर से हो, बॉर्डर पर रहने वाले ऑफिसर से हो, पुलिस में रहने वाले हो या हेलीकॉप्टर चलाने वाले हो, वो अपने पहनावों के साथ है, इसलिए आज दुनिया उसकी बात करती है। और हमारी बदकिस्मती से आज इस नूरानी मजलिस जलसे में बैठ करके भी वो मिसालें हम आपको देने के लिए आज मजबूर हो रहे हैं। इसलिए नौजवानों, अपना आप सबसे पहले अखलाक बेहतर बनाओ और अपना लिबास, अपने लिबास की तरफ लौट जाओ। अपने सर पर दस्तार सजाओ, टोपी सजाओ, अपने चेहरे पर नूरानी दाढ़ी सजाओ। जब आजान की आवाज है काने में पड़े तो आप मस्जिद में जाकर बंदगियत का इजहार करो और इसके साथ साथ माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो, बीवियों के साथ हुस्न सुलूक करो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अच्छी तरबियत इस्लामी लिहाज पर करो। अगर आपने ऐसा किया तो अपना भी भला करेंगे और इस्लाम का भी भला करेंगे। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो याद रखिए, ये दुनिया वाले हमारी किताबें नहीं पढ़ती, ये दुनिया वाले हमारी जिंदगी पढ़ते हैं, जिंदगी पढ़ते हैं। हम आज से ये तहैया करके जाए कि हमारे माशरे में आज के बाद किसी की बेटी को जलील नहीं किया जाएगा। आज से ये तहैया करके उठे, आज के बाद हमारे माशरे में किसी की बेटी को तलाक दे करके उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। आज ये वादा करके उठो, अगर कोई नालायक, कोई बदतमीज, कोई दरिंदे किसी की बेटी पर जुल्म करेगा और उसे बेजा तलाक देकर उसकी जिंदगी को जहन्नम बनाएगा, हम कमेटी बनाकर उसे अपने गांव से बायकाट करेंगे इंशाल्लाह। करोगे ना? अगर ये काम किए होते तो तलाक सलासा का मुद्दा नहीं उठता। जरूरत इस बात की है कि ऐ लोगों, उठो, ख्वाब गफलत से उठो, कुछ काम करने के लिए अल्लाह ने भेजा है। आज इर्तिदाद की तरफ हमारी माँ बहनें भागी जा रही है, कैंसर की तरह फैला हुआ जा रहा है। आज जरूरत इस बात की है, मखलूत तालीम से अपने बच्चों को बचाइए, मोबाइल से अपनी बेटियों को बचाइए और अपनी बेटियों पर नजर रखिए। कोशिश ये कीजिए अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता कीजिए। अगर दुनियावी तालीम की भी जरूरत पड़े, मखलूत तालीम के बजाय माशरे में अगर तुम जलसे के लिए 5 लाख इकट्ठा कर सकते हो तो तुम्हारी ये जिम्मेदारी है, ईमानी फरीज़ा ये है। जहां तुम मदरसे बनाए हो, इसी तरह 5 लाख इकट्ठा करके स्कूल भी खोलो, एक स्कूल भी खोलो जहां पर आपकी बेटियां और आपके नौजवान नस्लें एक इस्लामी माहौल में पल सके, पनप सके और पूरी जिंदगी इस्लामी मुआशरत में वो गुजार सके। समझ रहे हैं? आज किस घर में आग लगेगा कुछ नहीं मालूम, किस इशारे में बता रहा हूं, किस घर में आग लगेगा किसी को नहीं मालूम। ये कोशिश करके जाओ, अपनी बीवियों को इस बात पर बावर कराओ कि अपनी बेटियों से मोबाइल को दूर रखेगा। मैं तो यहां तक कहता हूं, बेटियों को तो छोड़ो, बीवियों से भी मोबाइल को दूर रखो। आज बीवियां भी महफूज नहीं है, समझ रहे हैं? आज बीवियां भी महफूज नहीं है, इन चीजों से दूर रखो, कड़ी निगाहें रखें। अगर हमारे बच्चे इर्तिदाद के शिकार हो गए, काली कमली वाले को क्या जवाब दोगे? अगर हमारे बच्चियों इर्तिदाद के शिकार हो जाए और अपनी दीन का सौदा कर बैठे, अपने लिए जहन्नम को दहका जाए, काली कमली वालों को क्या जवाब दोगे? मीज़ानी अदल पर क्या जवाब दोगे? इसलिए मेरे बुजुर्गों, ये दिमाग से जो गरीब हो ना, ये दिमाग से जो गरीब हो, अपने बच्चों पर पैसे खर्च नहीं करते हो और कहते हो मैं गरीब हूं, इस खबासत को दिल से निकालो। आज कोचिंग सेंटरों का इंतजाम आज के बाद इंशाल्लाह इस गांव में होगा इंशाल्लाह। अरे होगा इंशाल्लाह। देखो कोई नहीं बोल रहे। और जब अच्छा गांव वाले नहीं है, गांव वाले नहीं तो अपने गांव वाले कर लियो भाइयों, अपने गांव में कर लियो। कमेटी बनाते फिर रहे हो, कमेटी इसलिए भी बनाओ कि एक कोचिंग सेंटर का मलो। बताओ, हर आदमी का, मैं काम की बात कर रहा हूं, हर आदमी का बच्चा दिन का 10 टका खाता है कि नहीं खाता? ओ खाता है कि नहीं खाता भाई? दबिया चलबे वाला का भी बच्चा 10 टका खाता है कि नहीं? तसला उठाने वाले का भी बच्चा 10 टका खाता है कि नहीं? ओ भाइयों बोलो ना। अगर मैं पूछूं तो 10 टका बहुत कम है, सीना चौड़ा करके मोछ पे ताव लगा के कहेगा, क्या बोल रहे हैं बोली साहब? 10 टका 50 टका खाता है। कहा 50 टका खाता है। बताओ 50 को छोड़ दे, 50 को छोड़ दे, 30 को छोड़ दे, 20 रुपए पर आ जाओ। अगर तुम्हारा बच्चा दिन का 20 टका खाता है बिस्कुट में, नेमन जूस में, तो वह नेमन जूस खिलाना छोड़ दो, पापड़ खिलाना छोड़ के
आइसक्रीम खिलाना छोड़वा दो, जिससे ना उसकी जिंदगी बनती है, न जिस्म में इजाफा होता है, न अकल उनकी मजबूत होती है। ऐसी चीज में पैसा लगाने को छोड़कर उस 20% को स्टॉक करो और महीने का वो तुम्हारा 600 बनेगा। कैसा टका बनेगा? 600 बनेगा। बता, अगर कोई मर्द जिसको अल्लाह ने औलाद की नेमतों से नवाजा है, अगर वो 600 अपने बेटा बेटी पे खर्च करेगा, तो बता उसका बच्चा कुरान और हिंदी इंग्लिश अच्छी लेवल पे पढ़ पाएगा कि नहीं पढ़ेगा? या मौलवियों को सिर्फ परेशान करोगे? एक इमाम साहब 300 बच्चा दे दोगे, पढ़ाओ। ये दीवाने हैं, ये दीवाने हैं। ओए, अगर ये मर जाए फिर भी नहीं पढ़ा सकता। आओ मदरसों में, आओ मदरसे के निजाम को तुम देखो। एक स्टाफ को अगर 20 बच्चा दे दिया जाता है ना, नाजिम साहब को वो दरखास्त लिखते लिखते थक जाता है, मौलवी साहब 5 बच्चा और कम कीजिए। हालांकि 24 घंटा वो बच्चे को भी रहना और स्टाफ को भी रहना है, फिर भी दरखास्त लिख रहा, मौलवी साहब 5 बच्चा और कम कर दीजिए, 15 ठो दीजिए 24 घंटे में। और हमारे मौलवी इमाम साहब 200 बच्चे 1.5 घंटा में पढ़ाई होगा। मजाक होगा ना, मजाक होगा ना। ओ लोगों, 600 रुपए घर से निकालो, इमाम साहब को कहो, इमाम साहब दिन भर क्या करोगे? मजे मारोगे हुजरा में, हम आपको सोने नहीं देंगे, हम आपको 300 टका देंगे और 300 टका आप किसी टीचर का इंतजाम, अच्छे लेवल का इंतजाम करो। हमारे बच्चे को आप 4 घंटे पढ़ाओ, हम आपको अलग से 300 रुपया देंगे। टीचर का भी इंतजाम करो, हम उसको भी पैसा देंगे। जहां हमारा बच्चा कुरान पढ़ेगा, वहीं बच्चा हमारा हिंदी इंग्लिश भी पढ़ेगा। करोगे इंशाल्लाह? मुझे तो नहीं लग रहा कि आप लोग इरादा कर रहे हो। करोगे इंशाल्लाह? दम नहीं लग रहा, करोगे इंशाल्लाह? हाँ, कौम के लिए उठो, जाग जाओ, कौम के लिए जागो। और यही नहीं, एक तो आप कोचिंग सेंटर का इंतजाम मकतब के साथ करो, और इसके साथ साथ एक कमेटी बनाओ। और वो कमेटी, मैं इसको लेकर के 2 जिले में अभी ये प्रोग्राम लेके चल रहा हूँ। और आदत होती है जमात के साथी को कितना बड़ा जलसा में बुला दीजिएगा, वो 6 नंबर का 1-2 नंबर जरूर बोल देगा। तो इसलिए मैं भी 1-2 नंबर जरूर बोल दे रहा हूँ कि मेरे बुजुर्गों, एक कमेटी आप बनाओ, और वो 10-15 आदमी की, गाँव के जो बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जमात से जुड़े लोग हैं, उसकी कमेटी बनाओ। और कमेटी का काम ये करो, कमेटी काम कोचिंग सेंटर का कयाम हो, इसके साथ साथ मकतब का अच्छा निजाम हो। सब चंदा मदरसे वाले को दोगे, हम भी मदरसा वाले हैं। सब ज़कात फितरा मदरसे वाला खाएगा? नहीं, 25% अपने गांव के लिए भी रोको, 25% पैसा अपने गांव वालों के लिए भी रोको। अगर कोई गांव में इतना गरीब बच्चा है जो पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता, इतना गरीब बच्चा है जो कलम कापी अफोर्ड नहीं कर सकता, उस 25% की रकम से वो भी ज़कात खा सकता है ना। उस पैसे से उन बच्चों के फीस का इंतजाम ये कमेटी वाले करे, और किताब का इंतजाम कमेटी वाले करे। और कोशिश ये करे कमेटी में रहने वाला हर रोज एक आदमी वो पढ़ने पढ़ाने वाले के पास आकर के चेकिंग करे। दूसरा काम ये करो, एक गुनाह है मोबाइल में देख करके गुनाह करना, और एक गुनाह है अलल ऐलान करना। आज माशरे में शादी भी आए हो, जिस मैच से अल्लाह रसूल के बारे में तकरीरें की जाती हो, कुरान की तिलावत की जाती हो, नबी के लिए हम्द सना पढ़ी जाती हो, अभी इमाम साहब मुर्गा खा के गया नहीं है कि फिर यहाँ ठुमके लगना शुरू हो जाता है, ठुमके लगना शुरू हो जाता। इमाम मना करते रहता, इमाम की कोई बात नहीं सुनता। एक कमेटी इसके लिए भी बनाओ, अगर किसी के यहाँ ढोल ताशे बजता हो, शादी ब्याह में इमाम साहब को साथ ले जा करके समझाओ। अगर वो दरिंदे नहीं मानते हैं, अगर वो जालिम नहीं मानता, क्योंकि ये अलल ऐलान गुनाह हो रहा है, और अलल ऐलान गुनाह पर अल्लाह की अजाब नाजिल होती है। जब अल्लाह की अजाब नाजिल हो तो याद रखो हाजी नमाजी भी पीसा जाता है उसके अंदर, समझ रहे हैं? उसे समझाओ भाइयों, अलल ऐलान गुनाह ना करो, ये शादी एक इबादत है, इबादत की तरह करो। अगर वो हट धर्म बन जाए, अगर वो जिद्दी बन जाए, तुम एक फैसला लो, और जब फैसला लो तुम्हारी निकाह में ना इमाम आएगा, ना हमारे 11, 12, 15 आदमी की जो कमेटी गांव के चुनिंदा लोग हैं, ना हम तुम्हारे दावत खाएंगे, और ना तुम्हारी शादी में शरीक होंगे, और तुम्हारा बायकाट करेंगे बाराती का भी। करोगे इंशाल्लाह?
करोगे इंशाल्लाह। हाँ, बाराती तो वैसे इस्लाम में है ये नहीं है, फिर भी हम बोल दिए हैं, समझ रहे हैं, बाराती तो है ही नहीं इस्लाम के अंदर। तो इंशाल्लाह ये जज्बे के साथ आप उठो, ये जज्बे के साथ उठो, कौम के लिए काम करो। और एक काम ये भी करो, ये जो इर्तिदाद के फितने में बच्चियां अपनी दीन का सौदा कर रही है, जहां मखलूत तालीम की वजह से है, उनमें से एक ये भी है कि गुर्बत की बिना पर भी बच्चियां ये कदम उठाती है। कोशिश ये करो, गांव की कमेटी की जिम्मेदारी ये बनाइए कि गांव माशरे में देखे कौन घर ऐसा है जो किसी फकीर को देने के लिए इनके पास जहेज का रकम नहीं, और इसकी उम्र हो गई और हाथ में मेहंदी का रंग नहीं चढ़ा। ये कमेटी की जिम्मेदारी यह है कि गांव जिस तरह तुम एक जलसे के लिए मस्जिद के मीनार ऊंचा ऊंचा बनाने के लिए 2-4 लाख का चंदा करते हो, कौम की बेटी के लिए चंदा करो, ताकि तुम्हारी कौम की बेटी की इज्जत महफूज रह सके, तुम्हारी कौम की बेटी इर्तिदाद की चुंगल में ना फंस सके। याद रखो, हज करोगे कबूल होगा या नहीं, किसी की बेटी की डोली उठा दो, हज मबर का सवाब लेकर के जाओ। तो कमेटी बनाओगे इंशाल्लाह। अल्लाह हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।